नाज़रीन आदाब। मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ आपके अपने चैनल जहान मन में। जहान मन की मखसूस पेशकश है एक पन्ना। एक पन्ना वो प्रोग्राम है जिसमें हम किसी ऐसी शख्सियत को दावत देते हैं जिसकी ज़िंदगी हम सब के लिए रोल मॉडल है, जिन्होंने मेहनतों मुशक्क़तों के बाद एक ऐसा मकाम हासिल किया है जिस पे हम सबको फ़ख्र हो सकता है। तो एक पन्ना में आज हम आपके रूबरू पेश कर रहे हैं मिसेस ममदूहा माजिद साहबा को। अस्सलामु अलैकुम ममदूहा आपा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। जीती रहो, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने जो अभी कहा कि खुसूसी पन्ने में जो खुसूसी औरतों को बुलाती हैं, एक्चुअली आज जो ये आई हो इस वजह से आई हो, इस वजह से अपने बारे में बताने आई हो ताकि लोगों को उससे एक सबक मिले और उससे कुछ वो सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारा भी मकसद यही है कि लोगों को इससे सबक मिले और वो कुछ ना कुछ सीखें। तो ममदूहा पर सबसे पहले हम आगाज करेंगे कि आज जो हम ममदूहा को देख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही फ़ाल खातून है, बहुत ही मुस्तहकम मिजाज की खातून है, एक ऐसी खातून है जिनका रोब लोगों के ऊपर है और जिन्हें हम कामयाब खातून कह सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर कम ट्रांसलेटर रह चुकी हैं। तो क्या मिसेस ममदूहा माजिद साहब आप बचपन से ही ऐसी थी या आपका बचपन कुछ मुख्तलिफ था? बचपन तो मेरा इराक़ में गुजरा, बल्कि कुछ जवानी भी गुजरी वहाँ। बचपन में जैसे कहते हैं कि गोल्डन स्पून के साथ में पैदा हुई, जैसे कहना चाहिए। वालिद मेरे इंडियन एम्बेसी में थे, बगदाद में थे, और मेरी ज़िंदगी बहुत आराम की और लाउबालीपन। लेकिन ये जो एक स्ट्रॉन्ग लेडी का जो लक़ब अभी आपने शायद मुझे बताया, एक्चुअली शायद उस ज़माने में मैं वैसी थी, हर काम अपने मर्ज़ी के मुताबिक करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में बहुत आराम की ज़िंदगी गुजरी और 1950 से लेकर 1968 तक मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, और एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो मैंने बहुत कुछ सीखा लोगों से। और लोगों को मैंने कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग मुझसे आके, जबकि मेरी उम्र हद से हद 19 या 20 साल की होगी, वो आके मुझसे पूछते थे बहुत सारे के, ख़ास करके दावतों के सिलसिले में कि क्या पकेगा, कैसे अरेंजमेंट किया जाएगा, ये सब मुझसे पूछा जाता था। और जब किसी महफिल में मैं नहीं होती तो मुझे कहा जाता कि भाई ममदूहा को बुलाओ ताकि ज़रा सा खुल के बात करें। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि इराक़ जैसे मुल्क में आपकी बचपन और आपकी जवानी का कुछ हिस्सा गुजरा। आप ये बताएं कि क्या आपकी पैदाइश भी इराक़ में हुई थी या पैदाइश हिंदुस्तान के किसी इलाके में हुई? मैं उड़ीसा की हूँ जी। ज़ाती तौर पर उड़ीसा की हूँ, उड़ीसा में पैदा हुई और एक बहुत ही रिमोट एरिया गांव में पैदा हुई। मेरे वालिद क्योंकि दिल्ली में थे और उनको नौकरी मिली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो हमारे वालिद का ट्रांसफ़र इराक़ हुआ और पहली इंडियन एम्बेसी हमारे वालिद ने खोला, एक एम्बेसडर के और एक सेक्रेटरी के। तो मुझे एक्चुअली उड़ीसा की जो ज़िंदगी शुरू की है वो मुझे याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं। बहुत बचपन में 5-6 साल की उम्र में गई थी, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं। होश संभाला मैंने इराक़ में, देखा जाए तो होश संभाला। और इराक़ में जैसे जो ज़िंदगी गुजरी वो बहुत खूबसूरत गुजरी। और मेरा ख्याल है मतलब 20 साल मैंने इराक़ में बहुत आराम से गुजारा। अब आगे की अगर आप सोचें तो इराक़ तो देखिए उस ज़माने में भी और आज भी काफ़ी डेवलप कंट्री है। नहीं, उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा डेवलप था। आप यकीन मानिए उस ज़माने में जहाँ हमारे हिंदुस्तान में लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, जिसके पास घड़ी होती थी वो बहुत अमीर कहलाता था जी। और उस ज़माने में वहाँ मैं गाड़ियों में चढ़ती थी। मैं हवाई जहाज़ से हम लोग जाना आना करते थे, पानी जहाज़ से जाना आना करते थे। तो लोगों को बड़ी वो जो होता ना, एक इंग्लिश में कहते हैं ना कि एक खौफ या जो भी आप सोचें, एक रोक पड़ता था लोगों के ऊपर। हाँ, कि ये पानी जहाज़ से आइए, हवाई जहाज़ से आइए। हिंदुस्तान जब आती थी कभी कभी छुट्टियों में, तो वो ज़माना भी देखा मैंने कि लोगों, वहाँ के लोगों में और हमारे लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। 1950s एंड 60s की
70s की आई शुड से देखा है मैंने. यही वजह है कि आपको लोग कह सकते हैं कि आपने चूंकि बचपन वहां गुजारा है, इसलिए आपके अंदर इतनी समझ बूझ है, आपको एक्सपोजर इतना मिला है जिसकी जी, बिना पे आप बिल्कुल। किसी से खौफजदा नहीं होती नहीं। हैं, क्योंकि आपने सब कुछ देख लिया है, तो इसलिए आपको कुछ ऐसा नहीं कि किसी के रोब में आप आ जाएं. नहीं। तो चलिए माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपका जो बचपन है वो बहुत ही खूबसूरत गुजरा और इराक जैसे मुल्क में गुजरा, जहां आपने जाहिर सी बात है अपनी मादरी जबान जो कि आपकी उड़िया रही होगी या फिर उर्दू रही होगी. उड़ीसा में ज़्यादातर मुसलमान उर्दू बोलते हैं. वो उड़िया मिक्स्ड उड़िया उर्दू. अच्छा, उर्दू उड़िया मिक्स है आपकी मादरी जबान है, लेकिन आपने वहां जब बचपन गुजारा वो है तो जरूर अरबी सीखी होगी आपने. अरबी में मेरी जबान खुली. देखा जाए तो अरबी ही में मेरी जबान खुली, क्योंकि घर में उर्दू बोली जाती थी. अब्बू अम्मी, मैं इकलौती औलाद थी, तो अब्बू अम्मी उर्दू बोलते थे तो वो कानों में पढ़ती थी, उसमें मैं बोलती थी. लेकिन बाहर का माहौल, स्कूल का माहौल और बाहर जैसे एक ज़माना था, मुझे ये याद है ख्वाब की तरह से कि मैं घर के बाहर खड़ी रहती थी, लोगों का जाना आना, गाड़ियाँ देखना, ये सब. घर बहुत बड़ा था और उसके गेट के पास में खड़ी होकर ये सब देखती थी. तो कुछ लोग आके मुझे प्यार भी कर जाते थे. सुना है कि मैं बहुत प्यारी बच्ची थी और वो लोग प्यार भी कर जाते थे और अरबी में कहते थे, तो वो सब मेरे कानों में आती थी. और मैं फिर वो सड़कों की जो बच्चियां होती थी उन लोगों के साथ खेल खेल के, पड़ोस की बच्चियों के साथ खेल खेल के अरबी सीख गई. अरबी मेरी समझिए कि सेकंड मादरी जबान हो गई. ओहो, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि आपने अरबी को ऐसे मादरी जबान के तौर पे अख्तियार कर लिया, क्योंकि जाहिर है जो बचपन का एज होता है, बचपन की उम्र होती है, वही फॉर्मेशन की एज होती है, बेशक. और उसी में आपने ये सब सीखा, तो यकीनी बात है उसके असरात तो बहुत ही देर पा रहे होंगे. एक वाकया ज़रूर बताऊंगी. जी. जब हम लोग मैं ज़रा सा पता नहीं मैंने क्या पढ़ा था, जो यहाँ आके मैंने जब इक्विवेलेंट करवाना चाहा तो पता चला कि मैंने घास खोदा था, इसलिए कोई इक्विवेलेंट हुआ ही नहीं. तो वहाँ जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और वो फॉरेनर्स के लिए ख़ास एक सेक्शन खुला था, कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस. तो उसमें कुछ न्यूज़पेपर वाले आए, वो इंटरव्यू ले रहे थे. हमारे साथ ज़्यादातर रशिया के, चेकोस्लोवाकिया के, बाहर के मुल्कों के, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सबों के बच्चे आते थे. तो हम लोग सब साथ घुल मिल जाते थे और जितने ट्रांसलेशन होता था मैं ही करती थी उन लोगों की. तो वो जो न्यूज़पेपर वाला आया, उसने जब मेरी अरबी सुनी तो उसने जो लिखा उसमें अखबारों में आया कि अगर इसकी शक्ल पर्दे के पीछे रख के ये अरबी बोले तो कोई नहीं कह सकता कि ये बगदादी नहीं है. शक्ल क्यों? शक्ल वहाँ के लोग इतने गोरे, इतने लाल, हम और या तो बेदू, एकदम काले, झुट काले. मैं उन दरमियान में बहुत खूबसूरत कहलाती थी. वो रंग अजीब सा थी, बीचों बीच का था, इसलिए मैं आई वॉज वेरी मच, मैं बहुत मतलब कॉन्फिडेंस थी कि आई वॉज ब्यूटीफुल. यू आर ब्यूटीफुल. थैंक यू वेरी मच ममदू आपा, आपने अपने बचपन के बारे में ये सब बताया. अभी इंशाल्लाह अगले एपिसोड में ममदू आपा से और मज़ीद बातें करेंगे और उनकी जवानी और उनके जो कारनामे हैं उनके बारे में जानेंगे. कि तब तक अपना रखें बहुत सारा ख्याल. अल्लाह हाफ़िज़.